नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बने ये हर राम भक्त का सपना था और अब जब सपना वह साकार हो रहा है तो हर कोई उत्साहित है। बड़ी संख्या में लोग अयोध्या जा रहे हैं और राम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रखा गया है। इस अवसर पर हर कोई राम भक्ति में डूबता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान राम से जुड़ी हुई अलौकिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पूज्य श्री महामंडलेश्वर नवल किशोर दास रामायणी जी महाराज। महाराज जी, आपका जीवांजलि में बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और आप तो पूरा गवाह रहे हैं इस पूरे इतिहास के, आप में कितना उत्साह है? वैसे तो मैं कहूँगा भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व, जहाँ सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, सभी आनंदित हैं, अत्याधिक प्रसन्न हैं। और हम लोगों को कहा जाए तो हम अपने उत्साह को, अपने आनंद को शब्दों में आबद्ध नहीं कर सकते। आप सोच सकते हैं कितनी पीढ़ियाँ हमारी बीत गई इस पल को निहारने के लिए, इस पल को देखने के लिए। बहन, 500 वर्ष के संघर्ष के उपरांत ये शुभ घड़ी, ये शुभ दिन हमें देखने को मिल रहा है। तो हमारा आनंद, हमारी प्रसन्नता, हमारा उत्साह, मैं कह रहा हूँ कि शब्दों में आबद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसे कोई बरसात में नदी अपने किनारों को तोड़ती हुई अपने प्रवाह में सबको बहा ले जाती है, बस वही स्थिति है। जो जैसे ही तैसे ही उठ धावे, बाल वृद्ध को साथ न लावे। बहुत ही ज्यादा उत्साह है, खुशी है कि राम लला आखिरकार अपने दरबार में विराजेंगे। महाराज जी, आप भी साक्षी थे उस आंदोलन के, आप भी उस आंदोलन में थे, वो दृश्य क्या था? बहन जी, वैसे तो 1528 में मीरवाकी के उससे जब मंदिर तोड़ा गया जी, तब से लेके आज तक हमारे पूर्वजों ने निरंतर संघर्ष किया। आज का दिन देखने के लिए हमारे पूर्वजों ने 72 युद्ध लड़े, राजा महाराजाओं ने। और 72 युद्धों में करीब करीब 2.5 से 3 लाख राम भक्तों ने अपना जीवन का उत्सर्ग किया, बलिदान दिया है। 70 साल स्वतंत्र देश में हमने कानूनी लड़ाई लड़ी है। आप सब जानते हैं, इसकी चर्चा बहुत होती है। कुछ लोगों ने कहा था परिंदा पार नहीं करेगा। हमने वो भी दिन देखे हैं, सरयू का जल लाल हो गया था, गोलियों से अयोध्या की गलियों को छलनी कर दिया गया था, सबके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। वो भी दृश्य दुर्भाग्य से देखने पड़े। महीनों महीनों महात्माओं को, राम भक्तों को जेल में रहना पड़ा। लोग कई 100 किलोमीटर पैदल चल करके गए। ये सब इन आंखों के सामने हुआ है। 6 दिसंबर की घटना का तथा कथित कलंकित ढांचा वो मंदिर ही था, वहां कोई मस्जिद नहीं, कभी वहां नमाज नहीं पढ़ी गई। करीब 32,000 मंदिरों को तोड़ कर जगह जगह बनाए गए। उसमें हमने 3 मांगे खाली, अयोध्या मांगी, मथुरा मांगा, काशी मांगी। 6 दिसंबर को कोई योजना नहीं थी, अब तो सांकेतिक कार्य सेवा करना चाहते थे। वो कार्य सेवा के कार्य सेवकों के रूप में भगवान का आवेशा अवतार था और उसकी परिणति हुई तो ढांचा तैस नैस हो गया। फिर भी मेरे प्रभु राम को करीब 27 वर्ष तक टाट में रहना पड़ा। राजा धीराज चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र और हम सबके आराध्य प्रभु सब राम को बहन चूड़ा भी, दहिया भी नहीं, बस लाई से रहना पड़ा, रेवड़ी खानी पड़ी। कपड़ा बदला जाता था तो एसडीएम को लिखित में देना पड़ता था, वो भी दिन देखने को मिले। इतना लंबा संघर्ष सब राम भक्तों ने किया। उनका बलिदान, उनकी भक्ति, कई हमारे पूज्य रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज, महंत अवैधनाथ जी महाराज, आदरणीय अशोक सिंगल जी, ऐसे अनेक
राम भक्त भगत भक्त आज वो भले पांचवा तो शरीर से नहीं है, पर मुझे लगता है आज ये सब अयोध्या में कहीं न कहीं अदृश्य रूप से जी वहाँ है। जी हाँ, जिसने भी राम जन्मभूमि पे अयोध्या में बलिदान दिया है उस बलिदान को हम लोग नहीं भूल सकते। उन्हीं के कारण और आप सभी के कारण ही 22 जनवरी को आज वो दिन आने वाला है जब रामलला वापस से पुनः ये कहें कि बनवास काट के, एक लंबा बनवास काट के वो पहुंचने वाले हैं अपने धाम में। महाराज जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि पहले भी रामलला की अयोध्या में पूजा होती थी और प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी पूजा होगी, दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि ये सवाल आखिर आता है, बहुत विपक्षी पार्टी ले लो या जो भी है ये सवाल करती हैं, इसमें क्या अंतर रहेगा? देखिए, कोई वैसा अंतर नहीं है, भावनात्मक कोई अंतर नहीं है, आकृति का थोड़ा अंतर होगा। अभी भगवान जो विराजमान है चारों भाइयों के साथ जी वो छोटे स्वरूप में है, जी तो सब दर्शन भी ठीक से नहीं कर पाता। अब जो कितना भव्य और दिव्य भवन बन रहा है, जी तो भगवान शिव ने कहा है, इष्ट देव मम बालक रामा सोवा वपुस कोटि सत कामा। भगवान शिव और कागभूषण जी भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं। कागभूषण जी भगवान राम के साथ 5 वर्ष तक लीला करते हैं। भोजन करता हूँ चपल चित दद ओदन लिपटाए, जूठन परे धरन में सो उठाए कर खाए। कागभूषण जी 5 वर्ष तक भगवान की बाल लीला के साथ रहते हैं। वही 5 वर्ष का बाल स्वरूप की प्रतिष्ठा अब गर्भगृह में हो रही है। पहले के जो विग्रह हैं, मूर्तियां हैं, वो भी वहाँ रहेंगी, जिनका दर्शन हम इतने समय से 50 से कर रहे हैं। जब भगवान 49 में प्रकट हुए, वो भी श्री विग्रह भगवान के वहीं पर विराजमान रहेंगे। और ये बाल स्वरूप 5 वर्ष का जो श्यामला सा, सुंदर सा, घुंघराले बाल, धनुष्यबाण हाथ में, ये एक आकर्षण, एक बालपन भी, एक ब्रह्मत्व भी, एक ऊर्जा भी, जो भक्तों को आनंद प्रदान करेंगी। ऐसा सुंदर और श्यामला स्वरूप भगवान का बाल स्वरूप वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। अभी वहाँ बाल स्वरूप की प्रतिष्ठा, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भगवान राम की बाल स्वरूप और उनके बड़पन का जो रूप है, उन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, वैसे तो कोई अंतर नहीं है, परंतु मैं एक बात कहूँ आपको कि बचपन जिसका अच्छा रहता है उसका 55 अच्छा रहता है। हम 10 वर्ष के बच्चे को जो सिखाएंगे उसे जीवन भर उसका असर रहेगा। भगवान श्री राम जो उनका बचपन है, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। बालपन से भगवान का सौम्यता कैसी है, उनका व्यवहार कैसा है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामे माता। भगवान प्रातः काल उठते हैं तो माता जी को, पिताजी को, आचार्य को प्रणाम करते हैं। आज भी जरा देखिए भगवान का बचपन कैसा है। प्रातः काल खड़े होते हैं, माता पिता का प्रणाम करते हैं। आज सुबह खड़े होते ही हाय डैड, हाय मॉम, क्या हो गया हमें, ऐसा हाथ हिलाते हैं, मतलब तुम्हें हमसे मतलब नहीं, हमें तुमसे मतलब नहीं। कहीं भी हमारा ये शास्त्रीय परंपरा नहीं है कि कोई हाथ हिलाए, परंपरा है आप बच्चे हैं, बड़ों को प्रणाम करिए, मित्र हैं हृदय से लगाइए, ये परंपरा थी। ये टाटा बाय बाय की परंपरा हमारे नहीं है। तो भगवान श्री राम के चरित्र को देख करके आज के बचपन में हम वो चरित्र स्थापित करें, प्रतिष्ठित करें, इसलिए भगवान श्री राम की बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा जरूरी है। तो बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें श्री राम के चरित्र से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे दर्शक और युवाओं को बताइए महाराज जी कि हम राम जी के चरित्र से क्या सीखें और क्या अपने जीवन में उतारें जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में एक आदर्श बच्चे बन सकें। देखिए, हमारी वैदिक सनातन जो संस्कृति है, हम केवल चित्र के पुजारी नहीं हैं, हम चरित्र के पुजारी हैं। जिसका चरित्र पावन है, चरित्र धवल है, जिसकी जीवन की क्रिया, जिसकी वाणी, जिसका भाव हम आत्मसात कर सकें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनका चरित्र लाखों वर्ष बीत गए, उसमें भी जितना आत्मसात करना था आज भी उतना आत्मसात करना। हमारा जीवन का चरित्र कैसा हो, हमारी वाणी कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो। आज जरा सोच सकते हैं, किसी बच्चे को 1 गिलास पानी लाने को कह दो तो मुंह बनाने लगता है।
भगवान श्री राम का आदर्श चित्र देखिए, जरा चरित्र देखिए, जिस नौजवान को कहा गया हो पूरे दरबार में कल युवराज बनाया जाएगा और उसको कल वनवास हो गया। और वनवास का समाचार मिला तो भगवान श्री राम जब कैकेयी के को भवन में जाते हैं तो महाराज दशरथ जी अचेत थे, मूर्छित थे। पुत्र कैसा हो? पुत्र श्री राम जैसा हो। मेरे प्रभु ने महाराज दशरथ जी को अचेत देख करके कहा, अरे माँ, मोहि कहु मात तात दुख कारण, करहूं जतन जो होय निवारण। इसके घर में 4 नौजवान बेटे हों, 4 पुत्र वधू हों, वो पिता मूर्छित हो, वो पिता दुखी हो, ऐसे संतान को जीने का कोई औचित्य नहीं है। मुझे बता माँ, मैं अपने पिता का दुख दूर करूंगा, क्योंकि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात चरण अनुरागी। वही पुत्री धन्य है, उसी का जीवन सार्थक है, जिसकी वाणी से, जिसके व्यवहार से, जिसकी क्रिया से वृद्ध माता पिता के आंखों से प्रसन्नता के, आनंद के आंसू आ जाएं और वो कहें, परमात्मा मेरे घर में बेटी के रूप में, बेटा के रूप में तूने साक्षात देवी या देवता भेज दिया है। उसी का जीवन धन्य है। भगवान श्री राम का इतना दिव्य पवित्र चरित्र है, वनवास होने के बाद भी ये नहीं पूछा कि मेरा अपराध क्या है। वो पूछते हैं कि मुझे बता दुख का कारण क्या है। कि कई माँ ने कहा कि मैंने भरत के लिए राज्य, तुमको वनवास मांग लिया है। तो भगवान श्री राम ने कहा, माँ मुझे क्षमा करना, इतनी छोटी सी बात पर, जरा सोचिए, भगवान कहते इतनी छोटी सी बात पर मेरा पिता इतना दुखी नहीं हो सकता। छोटी ये बात पिता ही दुख भारी, हो तो प्रतीत न मोहि महतारी। आज का कोई बेटा होता तो कहता, माँ तुझे क्या अधिकार मुझे वनवास भेजने का, तुम कौन होती हो। पर भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कितना शील है, कितनी धैर्यता है। प्रभु ने कहा, माँ इतनी छोटी सी बात पर मेरा पिता दुखी नहीं हो सकता, मुझे लगता है मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया, मुझे बता क्या है। तो तब कैकेयी के भी आंख में आंसू आ गए, राघव पुत्र हो तो तेरे जैसा। तो इतनी धैर्यता, गंभीरता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज के हर माता पिता को कम से कम 24 घंटे में एक बार या हफ्ते में 2 बार परिवार के साथ बैठ करके भगवान श्री राम के पवित्र चरित्र का अवलोकन करना चाहिए कि आज की संतति कहाँ जा रही है। टाटा बाय बाय कर रही है, जन्म देने वाले को डैड कह रही है। डैड माने क्या होता है? मरा हुआ। जो जननी है, जो माँ है, उसको हमने मम्मी बना दिया। मम्मी क्या होती है? ईसाई धर्म में कोई मर जाता है, उसकी बॉडी सूख जाती है, उसको मम्मी बोलते हैं। हमारा वैचार का जो पतन हो रहा है, भगवान श्री राम का ये जो चरित्र है, जो ऊंचा उज्जवल कर सकता है, धवल कर सकता है, इसलिए भगवान श्री राम के पावन चरित्र को हम सबको आत्मसात करना चाहिए। वह मूर्ति प्रतिष्ठित हो रही है, हम सबको अपने हृदय में भगवान श्री राम के चरित्र को प्रतिष्ठित करना चाहिए, तभी मुझे लगता है जीवन पूर्णता को प्राप्त होगा। बहुत ही सुंदर महाराज जी आपने बताया। हम लोगों को पूजा पाठ आराधना करनी चाहिए, लेकिन हमें भगवान जी से सीखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में कैसे रहना है। महाराज जी आपने विशेष जानकारी हमें दी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और हर तरफ उत्साह का माहौल है, लेकिन जो मुहूर्त है प्राण प्रतिष्ठा का, बस वो 84 सेकंड का है। तो ये 84 सेकंड में क्या इस मुहूर्त में ऐसी विशेषता है कि बस ये कुछ सेकंड भर का ही है? भगवान सब राम जब प्रकट हुए, प्रादुर्भाव तो लिखा है, नौमी तिथि मध मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। वास्तव में वैसे तो 11:30 से लेकर 12:30 तक अभिजित मुहूर्त होता है, उसमें सर्वाधिक सिद्ध मुहूर्त है, सर्वाधिक सिद्ध मुहूर्त है जो सिद्धि प्रदान करता है। उस 84 मिनट में जो भगवान की प्रतिष्ठा होगी, वो भक्तों को सिद्धि प्रदान करेगी, शांति प्रदान करेगी। भगवान का जो बाकी प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव हो तो 5 दिन निरंतर चलेगा। भगवान के वास होंगे, जलादवास होगा, अन्नादवास होगा, फलादवास होगा, पुष्पादवास होगा, शय्यादवास होगा। पर वो जो उस समय का जो अभिजित मुहूर्त है, वो सर्वाधिक सिद्ध मुहूर्त है, जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भगवान के नेत्र प्रक्षालन करेंगे, काजल लगाएंगे और पट्टी खोलेंगे। वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय भगवान के अंग के उपांग के न्यास किए जाएंगे
और वो जो नक्षत्र होता है वही सिद्धिप्रद है। तो इसलिए उस मुहूर्त का जो सर्वाधिक सिद्ध मुहूर्त है उसमें अब दाएं नेत्र में सूर्य का मंत्र बोलना है, वाम भाग में चंद्रमा का मंत्र बोलना है। यदि दाएं और बाएं उल्टा हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो जो वास्तव में न्यास किए जाते हैं वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वो घटना है या महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए वो सर्वाधिक सिद्ध यज्ञ में होगा। इसलिए उस 84 जो घड़ी उसी का सबसे ज़्यादा महत्व है। इसलिए उसमें भगवान प्रकट होंगे और हम सबको सिद्धि प्रदान करेंगे, आनंद प्रदान करेंगे। वैसे तो भगवान का जो स्वरूप है इतना आनंदप्रद है कि जब भी आप दर्शन करेंगे तो हृदय आनंदित हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। पर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद कोई भी विग्रह जब बनाता है मूर्तिकार तो उसका कोई भाव इतना होता है कि अच्छी मूर्ति लगे, पर जब उसको वेद मंत्रों के द्वारा प्राण आहुत किए जाते हैं तो हमारे यहाँ शास्त्रों में उसको सजीव कहा है। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान का दिन में 2 बार भोग लगना है, समय पर भगवान को सुलाना, समय पर भगवान को जगाना, जलपान कराना, भगवान का राजभोग शयन सब होता है। तो भगवान प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वो मूर्ति नहीं रहती, वो भगवान का अर्चा अवतार हो जाता है। और जो मूर्तिकार जिसने बनाई है वो भी जाकर उसी मूर्ति के आगे नतमस्तक होता है, कहता है भगवान मेरा पे कृपा करना, मेरा ध्यान रखना। वो केवल मूर्ति नहीं है, वो साक्षात ब्रह्म है। मूर्ति में जिसको धातु दिखाई देती है कि इसमें पीतल है, तांबा है, सोना है, तब तक आप पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए हैं। साक्षात भगवत दर्शन हो जाए तब माना जाएगा कि यह भक्त और भगवान दोनों एक हो गए। तो 84 सेकंड का मुहूर्त, उसके बाद राम लला आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आपकी भी जो मनोकामना है आप घर बैठे ही राम लला से मांग लीजिएगा। महाराज जी, अयोध्या तो हर व्यक्ति जा नहीं पाएगा क्योंकि इतना बड़ा उत्सव है, तो आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि घर बैठे वो राम लला के दर्शन करें और प्राण प्रतिष्ठा का नज़ारा देखें। उसमें वो घर में उनके यहाँ राम दरबार होगा या राम जी की कोई भी प्रतिमा है तो उसकी पूजा कैसे करें? माँ कौशल्या ने भगवान श्री राम को वनवास जाते हुए कहा था, जहाँ राम ता अवध निवासु, राम तुम जहाँ रहोगे वही अयोध्या है। तो 22 तारीख को सब लोग अयोध्या नहीं जा सकते। बहन बिल्कुल आपने सही कहा है। हमारे सभी ट्रस्टी बंधुओं ने, संतों ने निवेदन किया है कि आप अपने घर में नहीं, पास के निकट के मंदिर में जाइए, उस मंदिर को अयोध्या बनाइए। अभी मंदिरों की सफाई चल रही है, सब लोग कार्यकर्ता जाकर सफाई कर रहे हैं। वहाँ बड़ी सी कोई टीवी लगा करके वहाँ बैठिए, दीप रख के बैठिए और पूरा वहाँ का दृश्य देखिए, सामूहिक देखिए। उससे पहले कीर्तन भजन करिए और बाद में भगवान की प्रतिष्ठा हो जाएगी तो वहाँ सब आरती करेंगे। आप भी अपने मंदिर में बैठे भगवान की आरती करिए, बाद में प्रसाद की व्यवस्था करिए, क्योंकि आप जहाँ पर बैठ करके भगवान का चिंतन मनन कर रहे हैं वही अयोध्या हो जाएगी। भगवान तो कड़ में विराजमान है। शाम के समय 5 दीपक मंदिर में जलाएं और अपने घर में दीपक जलाएं। कम से कम मैं तो निवेदन करूंगा 101 मंदिर सब दीप जलाइए कम से कम जी। दीपावली पहले, और घर को सजाइए बढ़िया से। 14 साल के बाद भगवान श्री राम अवध लौटे थे, तब से लेकर अब तक दीपक जला रहे हैं। अब तो 500 साल के बाद भगवान अपने गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी दीपावली है। इसलिए पूरे गली मोहल्ले को, घर को सजा दीजिए। और देखने को मिल रहा है अभी से लोग सजाना शुरू कर दिए। ऐसा लगे कि भगवान हमारे घर में ही आ रहे हैं, तो हम अपने घर को कितना सजा देंगे माँ सबरी की तरह कि मेरे परमात्मा कुटिया में आएंगे, आज तो कुटिया धन्य धन्य हो जाएगी। मेरे परमात्मा तो अमित रूप प्रगटे तय काला, जथा जोग मिले सभी कृपाला। वो तो अमित रूप हैं। इसलिए आप जहाँ पर बैठ करके अवलोकन करेंगे, मेरा परमात्मा वहीं आपके भाव रूप में प्रकट हो जाएगा। आप वहीं से पूजा करें। बाद में सभी प्रांतों को बुलाया गया है। जब आपको तारीख मिले, परिवार के साथ, मित्रों के साथ अयोध्या जरूर दर्शन करने आइएगा। जी बिल्कुल सही बात है। आप घर बैठे ही बिल्कुल त्योहार का माहौल बना दीजिए और रामलला के घर बैठे ही दर्शन करिए, अपने मंदिर में पूजा पाठ करिए। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। महाराज जी, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ हम कैसे समझें? देखिए, मर्यादा का मतलब होता है एक नियम। लोग कहते भाई हद है, हद पार कर दी। भगवान श्री राम ने कभी अपने जीवन में न व्यवहारिक न आध्यात्मिक किसी मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया। इसलिए आज हर पिता चाहता है पुत्र हो तो श्री राम जैसा, माँ चाहती है पुत्र हो तो श्री राम जैसा।
मित्र कहता है मित्र हो तो श्री राम जैसा। प्रत्येक नारी चाहती है जानकी के रूप में कि पति हो तो श्री राम जैसा। और यहाँ तक नहीं, राजा हो श्री राम जैसा। राम राज्य बैठे तने लोका, हर्षत भयो गयो सब शोका। राज्य की जब उपमा दी जाती है तो राम राज्य की उपमा दी जाती है। इसलिए भगवान श्री राम जैसा शीलवान, जो भगवान जनकपुर में कहते हैं सपने उजही पर नाम नहीं। लखन जानकी को देख करके जास विलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन चोभा। जानकी को देख करके मेरा मन आकर्षित हो रहा है। मैं तो रघुवंश में पैदा हुआ हूं, जहां सपने में भी किसी पराई स्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखा। वो है राम की मर्यादा। भगवान श्री राम जानकी का हरण कर लिया रावण ने। अंगद को कहते हैं युवराज अंगद, काज हमार तास हित होई, रिपुसन करहु मत कही सोई। जो शत्रु का भी अहित नहीं करता वो है मेरा राम। जो सुग्रीव को राजा बना दिया है, बाद में भार्या को ढूंढता है, वो है श्री राम। विभीषण जो कहता है जैसे 32 दांतों में जीव रहती है, सुनो पवन सुत रैन हमारी, जिम दसन में जीव बिचारी। ऐसे दीन विभीषण को राजा बना दिया जाता है, तब लंका पर युद्ध किया जाता है। वो है श्री राम। राम जैसा शील, राम जैसी मर्यादा, राम जैसी सौम्यता, राम जैसा ममत्व, राम जैसा भ्रातत्व कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए राम की मर्यादा प्रार्थनीय है, वंदनीय है, आत्मसात करनी है जी। इसलिए कहते हैं कि चारों तरफ राम राम और सिर्फ राम है। महाराज जी अगर बात करें, जैसे हमने कई वर्णन सुने हैं राम जी हनुमान जी के, राम जी सीता जी के, अगर हम बात करें राम जी और उनके भाइयों की, तो उनके रिश्ते कैसे थे? क्योंकि राम जी के साथ वनवास लक्ष्मण जी गए थे, बाकी भाई क्यों नहीं गए? जैसे ही वनवास हुआ, भरत ननिहाल में थे, शत्रुघ्न साथ में थे, अयोध्या में नहीं थे, तो भगवान ने कहा भरत प्राणप्रिय पावह राजू, मेरा छोटा भाई राजा बने, मैं तो राजा का ही बड़ा भाई हो जाऊंगा। मेरे छोटे भाई को ज्यादा मिले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। आज उस देश में दो भाई कोर्ट में जाके कहते तुम मुझे जानते हो, एक भाई दूसरे भाई को माँ बहन की गाली देता है, ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। भगवान ने कहा मेरा छोटे भाई को राज्य मिले। और कौशल्या को जब कहा तो लखन दौड़ पड़े। लखन ने कहा मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। भगवान ने कहा वनवास मुझे हुआ है, बोले मेरे माँ बाप तो आप ही हैं, मैं तो रह ही नहीं सकता। जानकी ने कहा मैं तो प्राण आपके साथ जाएंगे, मैं तो आपकी छाया हूँ, और छाया आपसे अलग कैसे हो सकती है। और भरत ने, सोचिए आप, अयोध्या का जैसा धन कहीं नहीं हो सकता। भगवान कहते मुझे राज नहीं चाहिए, और भरत जैसा बंधुत्व। भरत ने कहा मोए राज हट दे हो जबही, रसा रसातल जय है तुम्हें। मेरे जैसे अभागों को, मेरे कारण मेरे राम लखन को और जानकी को वनवास में दुख भोगना पड़ रहा है। मैं राज्य पर बैठूंगा तो ये धरती पाताल को चली जाएगी। आज भाई भाई छोटी सी जमीन के लिए हत्याएं कर रहे हैं, कुछ राम से सीखना पड़ेगा हमें। ऐसा राम का मर्यादा, ऐसा राम का भरतत्व है। जी महाराज जी, आप सभी को भी राम जी और उनके भाइयों का साथ जैसा साथ अपनाना चाहिए, और निश्चित ही राम जी से हर एक छोटी छोटी बात सीख लेंगे तो आपके जीवन में खुशहाली यूं ही आ जाएगी। महाराज जी, राम जी और सीता जी एक ऐसा साथ है जो अटूट है। अनेक साथ हैं जो राम जी और सीता जी की तरह होना चाहते हैं, आप उसके बारे में थोड़ा वर्णन कर दें। माँ जानकी और राम दो नहीं है, वैसे एक ही है। महाराज मनु ने जब मांग लिया चाहूं तुम्हार समान से तो प्रभु सन कमन दुरा, तो माँ जानकी ने लक्ष्मण स्वरूप में कहा कि आप जाओगे, मैं तो आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। दाम्पत्य कैसा होना चाहिए। माँ जानकी ने कहा प्रभु प्राण जा सकते हैं पर आपके बिना मैं नहीं रह सकती। आज की कोई पत्नी होती, वो कहती ठीक है आपको वनवास मिला है आप जाओ, मैं तो अपने मायके रह लूंगी। पर धन्य है माँ जानकी भूमि जया, जनक सता जग जनन जानकी, यत्से प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनावो, जास कृपा निर्मल मति पावो। वो भूमि जया है, धरती की पुत्री है, क्षमा की मूर्ति है। माँ जानकी ने कहा मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। वो साक्षात शक्ति है, लक्ष्मी स्वरूपा है। और माँ जानकी मानो कहती हैं कि दुख चाहे सुख, पति पत्नी दोनों एक ही हैं। आज हम सबको सीखना चाहिए। थोड़ी सी घटना पर
तलाक तलाक हो जाता है, कोर्ट में केस चला जाता है और हम कैसे 7 जन्म का संबंध है। अरे आप माता पति पत्नी हो, धर्म पत्नी। धर्म पत्नी मतलब होता है पति को धर्म पे चलने की प्रेरणा दे। हमारे यहाँ मैडम शब्द नहीं है, ये वाइफ वाइफ ये शब्द नहीं है, धर्म पत्नी शब्द है। और अनुसुईया जी ने माँ जानकी को उदाहरण दिया था, उपदेश दिया था, जानकी पति चाहे कैसा भी हो, पत्नी को उसके प्रति आदर भाव रखना चाहिए। पति को भी पत्नी कैसे भी हो उसकी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आज कहीं ना कहीं वो राम जानकी की मर्यादा को हम भूलते जा रहे हैं। परिवार रूपी गाड़ी के दोनों चक्र हैं, पहिए हैं, और कभी कोई मारुति कार में एक पहिया ट्रैक्टर का लगा दे, एक मारुति की लगा तो नहीं चलेगा। विचार की सौम्यता जरूरी है। माँ जानकी जितनी अयोध्या में प्रसन्न थी, माँ कौशल्या ने कहा था माँ जानकी को कि कभी पलंग से नीचे पलंग तेतर दीन कठोरा, कभी जानकी ने धरती पर पैर नहीं रखा, वो जंगल में कैसे रहेगी। तो मेरी माँ जानकी ने कहा था कि मैं अयोध्या समझ के रहूँगी। वो जानकी 14 साल तक बिना पद त्राण के चली। तो कितना भी कठिन परिस्थिति आ जाए, सीताराम जी का उच्चरित याद करके हमें जीवन में आत्मसात करोगे तो आपका परिवार बिगड़ेगा नहीं। आपके परिवार में पति पत्नी अलग नहीं। और कितना आदर है, कोई राम सीता नहीं बोलता, जब बोलोगे सीताराम ही बोलोगे, जब बोलोगे तो राधे श्याम बोलोगे, जब बोलोगे शिव पार्वती बोलोगे। वो अर्धांगिनी है, वो सर्वस्व है, वो गृह लक्ष्मी है, वो आराध्या है। कन्या के रूप में भी वो आदरणीय है, पत्नी के रूप में आदरणीय है, और माँ के रूप में तो अतिवंदनीय है। इसलिए हमारे यहाँ नारी तो अतिवंदनीय है। तो लोगों ने पाश्चात्य जगत को आत्मसात करते करते ये इतना घर में कलेश कर दिया है कि न पति पत्नी पे विश्वास कर रहा है, न पति पत्नी पे विश्वास कर रहा है। इसलिए एक बार भगवान श्री राम के और जानकी के चरित्र को हम सबको आत्मसात करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ रामायण जो है ना, वो हमारे जीवन का पाथेय ग्रंथ है, संविधान है। हमारा जीवन कैसा हो, हमारी भाषा कैसी हो, मेरा भेष कैसा हो, मेरा प्रवेश कैसा हो। एक बार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का और माँ जानकी के चरित्र को देख के आत्मसात तो करो। आपके जीवन में कभी कोई तूफान नहीं आएगा, कभी आपको रोना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, आप साथ में अगर राम जानकी की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे और उनके चरित्र से कुछ बातें सीख लेंगे तो निश्चित ही आपका जीवन अच्छा जाएगा। महाराज जी, कई लोगों की ये शिकायत होती है कि हम अपनी निजी जीवन में इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि हम धर्म के मार्ग पे चल ही नहीं पा रहे। तो जो ये शिकायतें हैं कि हम निजी जीवन भी हमारा चलता रहे और हम धर्म आध्यात्म से भी जुड़े रहें, तो ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, कलकाल के हम सब कलयुग के जीव हैं, और कलयुग में मानस में गोस्वामी जी ने कहा है, नहीं कल कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबने को, भाव को भाव अनखाल सहु, नाम जपत मंगल दिस दसो। बिजली के तार को आप जान करके अनजाने कैसे छुए, करंट लगेगा। अग्नि को आप छुएंगे, जलो। ऐसे ही चलते फिरते काम करते हुए, कर से कर्म करो विदनाना, मनना को कृपा निदाना, झाड़ू लगाते लगाते, बर्तन धोते धोते, रोटी बनाते बनाते, गाड़ी चलाते चलाते, दुकान पे बैठे बैठे, भाव से कुभाव से कहीं भी कोई भगवत नाम चिंतन करिए। राम राम, सीताराम, राधे श्याम, जो नाम आपको अच्छा लगता हो। चीनी जिसमें मिला दो वो मीठा हो जाएगा। ऐसे ही अपने जीवन में भगवत नाम का आश्रय लीजिए। आपके जीवन में कभी कोई कड़वाहट नहीं आएगी, आपके जीवन में अधूरापन नहीं आएगा। आप कलकाल के जीव हो, व्यस्त हो, मस्त रहने के लिए कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, कोई और कुछ नहीं कर सकते। अरे नाम जब तो कर सकते हो। गाड़ी चला रहे हो, राधे श्याम सीताराम करते रहो, आपको आनंद आएगा। आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या का समाधान अपने आप आ जाएगा, कहीं कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसलिए धर्म कठोरता नहीं है, धर्म तो बड़ा सहज है, बड़ा सरल है। इसलिए आपको कहीं हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां बैठे हो, जिस स्थिति परिस्थिति में हो, परिस्थितियों से संघर्ष करोगे तो पराजित हो जाओगे प्यारे, और परिस्थितियों से सामंजस्य कर लोगे तो विजयी हो जाओगे। बहुत ही अच्छी बात महाराज जी आपने बताई। आप चलते फिरते भी भगवान का ध्यान करिए, भगवान का जप करिए, आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। महाराज जी, बहुत से लोग अयोध्या के बारे में कहते हैं कि वहाँ पहले से ही मूर्तियाँ हैं, पहले से ही मूर्ति विराजी हैं, तो अब प्राण प्रतिष्ठा की क्या ज़रूरत है? तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने पहले भी निवेदन किया है, जो भगवान बाल स्वरूप में वहाँ अभी प्रतिष्ठित हैं, उनकी प्रतिष्ठा नहीं हो रही है।
अब चूंकि भव्य मंदिर बन गया है, वहाँ चारों भाई अभी वहाँ पर लाल जी के रूप में विराजमान हैं। अब 5 वर्ष के जो भगवान शिव के इष्ट हैं, कागभूषण के इष्ट हैं, जो भगवान बालूक में चारों भाइयों के साथ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवोस दशरथ अजर बिहारी भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तज बाल समाजा। वो बाल स्वरूप, वो मासूम स्वरूप, वो सौंदर्य, वो नील वर्ण जो मेरे भगवान शिव के आराध्य हैं, कागभूषण के आराध्य हैं, हम सब के आराध्य हैं, वो बाल स्वरूप की प्रतिष्ठा वहाँ हो रही है। और देखो, राजा को मनाने में कठिनाई है। बालक को आप टोपी दे दो, 500 रुपये का नोट वापस दे देगा, फेंक देगा। पर राजा तो थोड़ा कठोर भी होता है, वो उसको धर्म का पालन करना है, इसलिए बाल स्वरूप की प्रतिष्ठा है। और बाल स्वरूप का वास्तव में हमारे अंदर जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तब तो जरा विवेकशील हो जाते हैं, जानकार हो जाते हैं। वो बचपन, वो बालकपन, वो मासूमियत, वो सहजता, वो सरलता, भगवान राम जी के बाल रूप का दर्शन करते करते हमारे जीवन की कठोरता समाप्त हो जाए, हमारे जीवन का अहंकार समाप्त हो जाए, हमारे जीवन का जो अहमपना है, मैं, मेरे से, हमसे, ये सब समाप्त हो जाए और हम सरल हो जाएं, सहज हो जाए, बचपन याद आ जाए। आपका बचपन ठीक रहेगा तो बचपन ठीक रहेगा। इस रूप में इष्ट के रूप में भक्तों को सिद्धि प्रदान करने के लिए और आपको सहज बनाने के लिए भगवान श्री राम का बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जी महाराज जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बताया ये। महाराज जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि शंकराचार्य हमारे यहाँ, जिन्हें कहा जाता है कि सनातन धर्म का आपको चारों दिशा में प्रचार प्रसार करना था। अब 22 जनवरी को इतना बड़ा उत्सव है, भारत देश और पूरे विश्व के लिए ये सबसे बड़ा एक अनुष्ठान और एक प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें शंकराचार्य वहाँ मौजूद नहीं रहने वाले। मैं सभी आचार्यों को आपके माध्यम से साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमारे सभी आचार्य अध्यात्म जगत में मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। और इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में वैसे सभी आचार्यों से प्रार्थना की गई है, पर हमारे आचार्यों की एक जरा मर्यादा होती है। वो अपने दंड के साथ, सिंहासन के साथ जहाँ विराजते हैं वहाँ विराजते हैं। और अभी कुछ धर्मद्रोही लोग, राष्ट्रद्रोही लोग वहाँ कुछ 22 तारीख के आसपास कुछ उत्पात करना चाहते हैं, इसलिए जरा वहाँ की कानून व्यवस्था को थोड़ा कठोरता के साथ वो किया गया है। वैसे सभी आचार्यों को निमंत्रण दिया गया है, उनसे प्रार्थना की गई कि आप पधारें, और मुझे लगता है कि सभी आचार्यों ने उसकी सहमति दी है। कई आचार्य वहाँ पर कृपा करके दर्शन देंगे, कुछ आचार्यों ने कुछ आपत्ति की है। जी, जैसे मैं पूछना चाहूँगी, शंकराचार्य जी ने कहा एक ने कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा है, अभी मंदिर नहीं बना तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो रही है, हम इसलिए नहीं जा रहे वहाँ। मैं आग्रह करना चाहता हूँ सभी आचार्यों से कि सोमनाथ मंदिर हमारा ज्योतिर्लिंग है, और सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा आदरणीय राजेंद्र बाबू जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी उपस्थिति में हुई और 1951 में प्रतिष्ठा हुई। तब भी सोमनाथ मंदिर पूर्ण रूप से बना नहीं था, निर्माण नहीं हुआ था, केवल गर्भगृह का ही निर्माण हो पाया था। चूंकि था कि पता नहीं देश में क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी, इसलिए मंदिर बन गया है। भक्तों की आस्था और श्रद्धा को देखते हुए पहले प्रतिष्ठा कर लेते, मंदिर बनता रहेगा। आपका घर 4-5 मंजिला बनना है, आप कहीं किराए पर रहते हो, छोटे घर में रहते हो, सोचा है 1 मंजिल बन गया, रहना शुरू करते हैं, बनता रहेगा। तो बाद में 1965 में मंदिर पूर्ण हुआ, तब सोमनाथ मंदिर में ध्वजा और कलश रोपण हुआ था 65 में, करीब 10-15 साल के बाद। तो ऐसे ही ये शास्त्र सम्मत है कि गर्भगृह प्रतिष्ठा के बाद वहाँ किसी प्रकार का निर्माण नहीं होगा, वो नहीं भी होना चाहिए। वहाँ किसी प्रकार का कोई टूट फूट नहीं की जाएगी, वो नहीं होगी। तो वो गर्भगृह पूर्ण रूप से निर्माण हो गया है, बन गया है। 22 तारीख के प्रतिष्ठा के बाद वहाँ किसी भी प्रकार का सृजन निर्माण का कार्य नहीं होगा। बाद में दूसरा मंजिल बन रहा है, जहाँ महाराजा धीराज चक्रवर्ती नरेश, अवध चक्रवर्ती महाराजा श्री राम पुरुषोत्तम जी का चारों भाइयों के साथ पूरे दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और हम तो प्रार्थना करेंगे कि रामनवमी के समय आचार्य लोग अपनी मर्यादा के अनुरूप किसी कारण से भी नहीं भी आ पा रहे हैं, तो रामनवमी पे कृपा करके पधारें, दर्शन देने की कृपा करें।
इसलिए कोई विषमता नहीं है। कुछ आचार लोग हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, भगवान इतने दिन से टाट में थे, आप नहीं बोले, बोलना चाहिए था आपको, प्रेरणा देनी चाहिए थी समाज को, आप हमारे आचार्य हैं। अब खीर में नमक क्यों डाला जा रहा है, ये उचित नहीं है। जो कुछ हो रहा है ज्योतिषी और विद्वानों की सहमति से हो रहा है। आपको भी बंधन है, आपकी बात हम लोग कोई उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, पर मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार का लोगों का भाव है, आनंद है, उमंग है, आपको हमसे ज़्यादा प्रसन्न होना चाहिए, हमसे ज़्यादा आनंदित होना चाहिए, क्योंकि आप हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे प्रेरणा स्रोता हैं। इससे कृपा पूर्वक भले ही आप 22 तारीख को किन्हीं कारणों से न पधार पा रहे हों, आप जहाँ पर हैं वहीं सबको आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने की कृपा करें। जी बिल्कुल, क्योंकि ये इतना बड़ा खुशी का माहौल है, इसमें सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। और जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, जो आंदोलन में भी जिन्होंने साथ दिया है और वो इस दिन वहाँ मौजूद रहेंगे, तो इस खुशी की जो बात है वो और दुगनी हो जाएगी। महाराज जी, जैसे अभी अच्छी चीज़ें होती हैं तो बुरी चीज़ें भी लोग बोलते हैं, सामने आती हैं। कहा जा रहा है ये मंदिर आरएसएस और बीजेपी का है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? धर्म गुरु इन चीजों को कैसे देखते हैं और क्या सोचते हैं? मुझे लगता है वहाँ जो ध्वज लगने वाला है वो न तो आरएसएस का लगने वाला है और ना ही बीजेपी का झंडा लगने वाला है। सौभाग्य देखिए, सोमनाथ मंदिर के शिलान्यास में हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मना कर दिया था राष्ट्रपति को, आप नहीं जा सकते जी, आप पंथ निरपेक्ष देश के राष्ट्रपति हैं जी। उन्होंने कहा था मैं राष्ट्रपति बाद में, पहले हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मैं एक हिंदू के नाते जा रहा हूँ, भगवान शिव के भक्त के होने के नाते जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा। और बाद में उनको क्या क्या भोगना पड़ा आप जानते हैं, पटना में रहना पड़ा एक छोटे से कमरे में, एक परिवार के विरोध करने के कारण। वो परिवार आज भी विरोध कर रहा है। ये मंदिर न तो आरएसएस का है न भाजपा का है, ये मंदिर श्री राम का है, श्री राम को ही समर्पित है। ये मंदिर न तो किसी सरकार के पैसे से बन रहा है न किसी संगठन के पैसे से बन रहा है। ये मंदिर जैसे राम सेतु में गिलहरी का भी सहयोग था, ऐसे सवा रुपये रामशिला में दिया था, उनका भी सहयोग है। वो जो सोने की ईंट दे रहे हैं उनका भी सहयोग है। इसे हर राम भक्त का मंदिर है, राम जी का मंदिर है। मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े उत्सव में इस प्रकार की, अब मान लीजिए विश्व हिंदू परिषद ने संतों को जोड़ा, समाज को प्रेरणा दी, तो ये तो उनकी बड़ाई करना चाहिए कि सब संतों को एक मंच पर लाए। आदरणीय अशोक जी को कौन भूल जाएगा? आज चंपत जी वहाँ पर निरंतर कार्य कर रहे हैं, माननीय आदरणीय दिनेश जी काम कर रहे हैं, तो उनको कौन भूल जाएगा? जो अच्छा काम कर रहे हैं, आलोक जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको तो बधाई देना चाहिए। मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, भूमि पूजन में जा रहे हैं, मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। आज से 10 साल पहले की अयोध्या, हाँ अयोध्या तो भगवान की लीला भूमि है, वहाँ का तो कड़ कड़ बंदनीय है, पर बाहरी दृष्टि से देखेंगे तो आज अयोध्या त्रेता जैसी अयोध्या लग रही है। वहाँ की रमणीकता, वहाँ का सौंदर्य, वहाँ के मार्ग, वहाँ की वाटिकाएं, वहाँ का बाजार अनायास अपने प्रति आकर्षित कर लेता है। तो इसलिए हमें सबको तो बहुत प्रसन्नता है। और मैं तो विश्व हिंदू परिषद को, संघ को और भाजपा के लोग भी जो रात दिन लगे, क्यों नहीं मैं उनको साधुवाद दूंगा। जो राम के हैं वो हमारे काम के हैं। मैं तो चाहूँगा देश के लोगों से, हम तो चाहते हैं कि मोदी का नेतृत्व हमें निरंतर मिलता रहे। आज काशी विश्वनाथ का देखिए, आप बनारस देख लीजिए, अभी हरिद्वार में कॉरिडोर बनने वाला है, लोग जाते नहीं थे। मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि आज आप कह रहे हो कि आरएसएस का और विश्व हिंदू परिषद और भाजपा का है, तब नहीं देखते थे। इफ्तार पार्टियाँ होती थी, टोपी पहन करके चद्दर चढ़ाई जाती थी, हमने तो कभी नहीं कहा। इन हिंदुओं को गाली दो तो अच्छा है, हमें तो बहुत प्रसन्नता है। यथा राजा तथा प्रजा। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जैसा नायक हमें सदा सदा मिलता रहे, जिसको जो कहना है सो कहे, जो मेरे राम का है वही मेरे काम का है। जी बिल्कुल, क्योंकि राम जी हम सबके हैं और कण कण में राम समाये हैं, तो हमें सबको एक हो जाना चाहिए और 22 जनवरी को सबको उत्सव एक साथ मनाना चाहिए। महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसके बाद आप क्या सोचते हैं कि अयोध्या में क्या बदलाव आने वाला है? देखिए, जहाँ साक्षात परमात्मा विराजमान हो जाते हैं वहाँ कुछ रहा नहीं जाता। फिर भी मैं कह रहा हूँ, आदरणीय योगी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी 3 पीढ़ी राम मंदिर से जुड़ी रही,
और मोदी जी ने, इन दोनों की युगल जोड़ी ने अयोध्या को इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया। अयोध्या की आप रेलवे स्टेशन देखिए, आप जरा सोच सकते हैं लाखों लोगों को वहाँ पर व्यवसाय मिलेगा, काम मिलेगा, लाखों लोग जाएंगे। जो लोग यहाँ आकर के ताजमहल की मूर्ति देख लेकर के जाते थे, वो राम मंदिर की मूर्ति लेके जाएंगे, वो गीता की पुस्तक लेके जाएंगे। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है और अयोध्या में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि आज जाके देखें सरयू कितनी प्रसन्न है, वो कोई हिलोर ले रही है, इठला रही है, जैसे कि त्रेता में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था तब के अब आज त्रेता जैसे बहुत कुछ बदलाव होगा। बहुत कुछ, सब सिद्ध जन साक्षात रूप रख करके कहीं न कहीं सिद्धि को प्राप्त होंगे। और जो भक्त जाएंगे रामलीला का, हनुमान जी का, कनक बिहारी सरकार का दर्शन करेंगे, उनके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब प्रकार के मनोरथ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा से, माँ जानकी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण होंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूँगा एक बार अयोध्या जरूर आइए। बिल्कुल, एक बार तो अयोध्या जरूर जाना है और एक बार क्यों, अब तो रामलला विराज जाएंगे तो बार बार हम सभी को अयोध्या जरूर जाना है। महाराज जी, आपने अभी सरयू नदी का जिक्र किया, तो सरयू नदी से एक बात याद आती है कि भगवान राम अपने पूरे परिवार के साथ सुधाम क्यों चले गए थे? जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू भय पावन, जा मंजन ते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावै वासा। माँ पतित पावनी गंगा के सदृश सरयू भगवान धर्म की स्थापना के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, सो केवल भक्त हित लागी। कोई खेवट नौका लेकर प्रतीक्षा कर रहा था, कोई सबरी माँ फल लेकर के प्रतीक्षा कर रही थी। हजारों लाखों साल से ऋषि मुनि लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। उन सबको सुख देने के लिए भगवान नारायण से नर बने, जगत का पालक कौशल्या नंदन बालक बन के आए और भगवान ने पूरी नर लीला की। शास्त्रों का ऐसा मत है करीब 11,000 वर्ष तक भगवान इस धराधाम पर रहे। बाद में प्रजा के साथ, पार्षदों के साथ भगवान सुधाम पधारे। तो सरयू में भगवान ने अपने आप को इस पांच भौतिक शरीर का परित्याग किया। और भक्तों को तो सर्व मान सकता है, वो कभी भी विलुप्त हो सकती है, कभी प्रकट हो सकती है। जब प्रकट हुए तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, अदृश्य हुए तो प्रकट हो गए। भगवान राम तब भी अयोध्या में थे, आज भी अयोध्या में है। हाँ, देखने वाले देख पाते हैं, नहीं देख पाते। भगवान ने अपना पांच भौतिक शरीर माँ सरयू को समर्पित करते हुए दिव्य धाम को पार्षदों के साथ, चारों भाइयों के साथ, सभी वनवासी नगरवासियों के साथ भगवान सुधाम को पधारे थे। महाराज जी, आप रामायण का पाठ करते हैं, उसमें जब राम जी हुए थे, जब घर में खुशहाली आई थी, तो क्या वर्णन है, कुछ चौपाई जो आप हमें सुनाना चाहेंगे? एक तो प्रारंभ में है, एक बार भूपति मन माही, भई गिलान मोरे सुतनाई, गुरु गृह गए तुरत मही पाला, चरण लागे कर बिनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु सुनायु, बहु प्रकार वशिष्ठ समझाए। महाराज को गिलानी हो गई, मेरे पुत्र नहीं, गुरु के घर गए। आपके जीवन में कोई गिलानी हो तो कोई सदगुरु के पास, कोई ज्ञानी के पास, भगवत भक्त के पास जाइए कि मेरी बुद्धि तो काम नहीं कर रही, कृपा करके आप बताइए मेरे जीवन में क्या होगा। पुत्र यज्ञ हुआ सरयू के किनारे, साक्षात ब्रह्म, साक्षात परमात्मा माँ कौशल्या के सामने। नौमी तिथि में मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित ऋतुता, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि दिन के मध्याह्न में भगवान प्रकट हो गए। और उस समय का आनंद, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया सकी बाजे सनैया, बाजे बधैया सकी बाजे सनैया। जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। भगवान जब जन्म लेते हैं चारों तरफ आनंद आनंद हो जाता है। और इतना ही नहीं, सूर्य भगवान भी
इतने आनंदित हो गए कि 1 मास तक वहीं रुके रहे, आगे चले ही नहीं। और इतना आनंद, देवता लोग, ऋषि लोग, मुनि लोग वेश रख करके, आज भी हम लोग थोड़ा नाम चिंतन करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो गदगद हो जाते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन वह नीरा। इस कलयुग में भी भगवान का चिंतन मनन करते हैं, वो भी कितने दिव्य और हर्षित प्रसन्न हो जाते हैं। उस समय का आनंद, उस समय का प्रसन्नता कौन व्यक्त कर सकता है? जब साक्षात मेरा परमात्मा बालक के रूप में प्रकट हुआ होगा, वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हतकारी, हर्षित महतारी मुनि मन भारी, अद्भुत रूप विहारी। माँ के सामने प्रकट हुए, वो आनंद कौन व्यक्त कर सकता है? आज भी मुझे लगता है कि उसी प्रकार, हम त्रेता में तो नहीं थे, कलयुग में है, आज भगवत कृपा से उसी त्रेता युग का आनंद की अनुभूति हम सब आइए 22 तारीख को जो जहाँ पर जैसा है वहीं पर उस आनंद की अनुभूति करें। आपके जीवन आनंद से, प्रसन्नता से, उमंग से भर जाएगा। श्री राम। जी बिल्कुल महाराज जी, आपने इतनी अच्छी चीज़ें श्री राम के बारे में हमारे दर्शकों को बताई, इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। महाराज जी द्वारा बताई गई चीज़ें अगर आप जीवन में भी उतार लेंगे तो निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जीवांजलि पे आने के लिए। हम आपको अयोध्या से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देते रहेंगे। आपके कोई सवाल या आपको राम मंदिर से जुड़े कुछ चीजें हमसे पूछनी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बाकी सारी राम जी से जुड़ी हुई जानकारी तो आप हमारे चैनल पे देख ही रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें